बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चेंज योर लाइफ कोर्स के नाम से इस चैनल का आगाज़ किया गया है और इस चैनल में हम चेंज योर लाइफ कोर्स इन लोगों को करवाते हैं। एक महीने में उनकी जितनी ज़िंदगियां बदलती हैं हम उनकी रिपोर्ट आप तक शेयर करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक ये कि उन लोगों की वॉइस मंगवाई जाए जो 99% मस्तूरात हैं। इसलिए उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि आप हमें यूँ लिख कर अपनी रिपोर्ट दें जिस तरह आप इन यूट्यूब पर मौजूद लोगों से मुखातिब हों। तो आज से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहली रिपोर्ट जिनके हवाले से मैं बात करने लगा हूँ, इनका कोर्स स्टार्ट हुआ था 17 फरवरी 2023 को। अभी 18 मार्च यानी पूरा एक महीना मुकम्मल हुआ है। इनकी रिपोर्ट के बारे में मैं बेसिकली इन्होंने बहुत मुशक्क़त फरमाई, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्लामिक हब ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस चैनल के तवसत से मैं आपको अहम पैगाम पहुंचाना चाहती हूं जो दो मैसेज पर मुश्तमिल है। एक मैसेज में 4.5 साल की ज़िंदगी का हिस्सा मुख्तसर मंज़र और दूसरे मैसेज में 1.5 महीने का किस्सा। मेरी शादी को 5 साल हो गए और कोई औलाद नहीं। दूसरा साल शुरू होते ही हम मियाँ बीवी दोनों ने डॉक्टर, हकीम और आमिल तीनों किस्म का इलाज शुरू किया। डॉक्टर एक बीमारी कभी दूसरी बीमारी का बताते और एक महीने के इलाज का डॉक्टर मेरे से 10 से 14 हज़ार और मेरे हस्बैंड के इलाज का एक महीना का 5 से 7 हज़ार लेते। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ मशवरे मिलते और डॉक्टर, हकीम और आमिल बदलते जाते, लेकिन हमारी हालत न बदली। और माहवारी आने पर मियाँ बीवी कभी एक दूसरे को कसूरवार ठहराते और गमगीन होते रहते और कभी किसी नई डॉक्टर का एड्रेस और लोगों से तारीफ़ मालूम होने पर तसल्ली और उम्मीद मिलती। खैर, वक्त गुज़रता गया। 5वां साल शुरू हुआ। अब बहुत ही माहिर लेडी डॉक्टर के पास गई और उन्होंने महंगे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के बाद कुछ नई बीमारियों की निशानदेही करवाई, जिनमें PCOS और PCOD शामिल थी। 35,000 की दवाई देकर साथ ही ये जवाब भी दे दिया कि इससे बेहतर कोई इलाज मेरे इल्म में नहीं। इसके इस्तेमाल के बाद आखिरी हल IVF है। ये ऐसा तरीका इलाज है जिसे उलमा ने हराम करार दिया है। दवाई इस्तेमाल करनी शुरू की। 2 माह का कोर्स था, साथ में 4 महंगे इंजेक्शन लगवाए, लेकिन हालत वही रही। अब आखिरी हल IVF था। दूसरी लेडी डॉक्टर को अपना हाल बताया, उन्होंने भी IVF का मशवरा दिया, लेकिन मुझे IVF तो नहीं करवाना था। लिहाजा ये तय पाया कि औलाद के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है। औलाद का हसूल अगर IVF से है तो हमें नहीं चाहिए। इसी हाल में जब एक दिन परेशान तन्हा बैठी थी तो मुझे चेंज योर लाइफ कोर्स के बारे में ख़्याल आया और मैंने कोर्स का इरादा कर लिया। इससे 3 साल पहले ससुराली झगड़ों की वजह से ये कोर्स मैंने शुरू किया और तकरीबन 5 चैप्टर तक पहुंचकर मेरे ये मसले हल हो गए और बदकिस्मती से फिर मैंने ये कोर्स छोड़ दिया। अब दोबारा कोर्स शुरू करने में मुश्किल लग रहा था कि पहले मैंने अधूरा छोड़ा है, शायद अब मुझे दोबारा ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने राब्ता किया तो उन्होंने फ़ौरन रिप्लाई दिया कि आप बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। अब ये कोर्स शुरू करना इसलिए था कि सिर्फ गुनाह से बच जाऊँ और कहीं औलाद की चाहत में IVF ही ना करवा दूँ जिसमें औलाद के हराम और हलाल का कोई पता नहीं लगता। कोर्स शुरू किया, पहला सबक लिया, अमल शुरू किया। पहले चैप्टर ही से अल्लाह पर यकीन बना और मैंने महसूस किया कि हम जो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये हम सिर्फ ज़ुबान से कहते हैं। अब जो अल्लाह की मौजूदगी का एहसास इस कोर्स के पहले सबक पर अमल के बाद था, वो कुछ अलग ही किस्म का था। पहले ही चैप्टर पर अमल से मुझे अल्लाह से मोहब्बत होने लगी और जिस रब को मैं हमारा रब कहती थी उसे मैं अपना रब समझने लगी और मेरे रब, मेरे प्यारे अल्लाह से दुआ करने लगी। हमारा और मेरा रब, इसमें फ़र्क शायद आप भी समझ सकें। इसी कोर्स के पहले चैप्टर से मैंने दुआ का तरीका सीखा। इसी चैप्टर से मैंने मसनून आमाल पर अमल शुरू किया। पहले करती थी लेकिन पाबंदी नहीं थी। इसी चैप्टर से मेरे फ़र्ज़ नमाज भी वक्त पर अदा होनी शुरू हुई और इस कोर्स से मुझे बहुत सुकून मिला। मैं हसूल औलाद के लिए जितने वज़ाइफ करती थी वो छोड़ दिए और कुछ पीने के लिए तावीज़ मैंने पैसे देकर लिए थे वो भी मैंने इस्तेमाल नहीं किए। सब कुछ, हर तरह का इलाज जो मैं पहले करती, सब छोड़ दिए। अब सिर्फ मैं एक काम करती कि तमाम कामों से फ़ारिग होकर अच्छी तरह वज़ू करती, 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ती और चैनल पर बताए हुए तरीके से दुआ करती। शुरू में दुआ मुख्तसर होती, जैसे जैसे दिन गुज़रते गए मेरी दुआ ख़ुद बहुत लंबी होती गई और अब मैं अच्छे अल्फाज के साथ और अच्छे तरीके से दुआ मांगना सीख गई। मैं रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा लाजमी लंबी दुआ करती, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती।
اس دوران واللہ مجھے امی کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک عامل کا کسی نے بتایا ہے، اس سے آپ کے لیے معلومات کروانی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ بیٹی پریشان ہے۔ میں نے کہا امی، میں نے اب اللہ سے مانگنا سیکھ لیا ہے، میں رب سے اپنے مسائل کا حل چاہتی ہوں، آپ میرے لیے کسی عامل کے پاس مت جائیں۔ پھر امی نے ڈاکٹر کا بتایا۔ اس کے جواب میں بھی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، لیکن امی کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے صرف یہ کہا کہ امی جی رمضان میں دوائی کھانی مشکل ہوتی ہے، ہم رمضان کے بعد جائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس میں اس کورس کے پہلے چیپٹر پر عمل کر رہی ہوں۔ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ میں اس کورس کے پہلے چیپٹر پر عمل کر رہی ہوں۔ کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی دوائی، کوئی انجیکشن، کچھ بھی استعمال نہیں کر رہی، صرف قرآن کی تلاوت اور مسنون اذکار کرتی رہی، اور میرے رب نے مجھے وہ خوشی دکھائی جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے آنکھوں میں صرف آنسو نہیں آتے، خوشی سے انسان پھوٹ پھوٹ کر روتا بھی ہے۔ میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جسے دیکھنے کے لیے میں 5 سال سے بےتاب تھی۔ اس خوشی کا اندازہ صرف وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے 5 سال سے مسلسل ایک ہی خواہش کی دعا مانگی ہو۔ اس کے لیے میں نے عمرے کے لیے مختلف تاریخی مسجدوں میں نوافل حاجت کے پڑھے، لیکن یہ سب کچھ ضروری نہیں تھا۔ دعا کا صحیح اور ہر عمل کا سنت طریقہ پر ہونا ضروری تھا، جو مجھے اس کورس کے ذریعے آسانی سے سمجھ میں آیا۔ میں نے یہ میسیج پڑھا نہیں تھا، بس شروع کیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ریکارڈنگ کرتا ہوں تو پھر پڑھتا ہوں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ یہ کورس کیجئے، آپ اپنے رب کو سمجھیں گے، آپ کو اللہ پاک سے محبت ہو جائے گی، آپ کو اپنی تکلیف کے لیے کسی دوست یا کسی ہمدرد کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے شک میرا رب ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اس خوشگوار سفر کے ساتھ خیر و عافیت سے اس کورس کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاتھ جو اٹھائے میں نے دعا کے لیے، کن سے بھر دی یہ رب نے صدا کے لیے۔ بھائی اس دوران میں آب زمزم بھی پیتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت، میرا خیال ہے اس سے زیادہ اس کورس کے حوالے سے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ واٹس اپ نمبر سامنے موجود ہے، یہ کورس بالکل فری ہے۔ کسی طرح اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیں، وہ اللہ تو بلا رہے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ میں اکثر ویڈیوز میں عرض کرتا ہوں کہ ہم دعا نہیں کرتے کہ اللہ قبول ہی نہ کر لیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اور محبت کے لیے اللہ کو جو طلب دکھانی ہوتی ہے نا، وہ طلب اس کورس کو کر کے اللہ رب العزت کو دکھائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت والی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس کورس کے کرنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ خود اعمال کریں، یہ مشکل ہے، اللہ آپ سے کروا لیں، یہ آسان نہیں۔ ضرور یہ کورس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔